साथियों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। अपनी जो CET 10+2 की समान पात्रता परीक्षा लगी थी उसके क्वेश्चनों की श्रृंखला की अपन बात कर रहे थे और प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए उसकी बात करें तो आज अपन CET 10+2 के साइंस के पूछे गए क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। साइंस के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, चाहे वो बायोलॉजी से हो, केमिस्ट्री से हो, फिजिक्स से हो, उसके वन लाइनर क्वेश्चन की बात करेंगे जिससे आपकी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं उसका जो लाभ है आपको मिलता रहे। साथियों वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, बखूबी तरीके से आपका इस सेशन का लाभ मिलने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन कि स्वस्थ बैक्टीरिया जो जठरांतर नली, कौन से जो बैक्टीरिया है वो जठरांतर नली अपनी होती है, जो खाने की जो नली होती है जिससे अपन भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन ग्रहण करने के बाद भोजन का वहन जिस नली में होता है वो अपनी कौन सी नली हो जाएगी, जठरांतर नली में बीटा कॉम्प्लेक्स, कौन सा विटामिन, विटामिन बी, विटामिन कौन सा, बी, बीटा कॉम्प्लेक्स विटामिन को संश्लेषित करता है। मतलब कौन सा ऐसा बैक्टीरिया होता है और ये स्वस्थ बैक्टीरिया होता है। स्वस्थ बैक्टीरिया का मतलब अपनी इस नली में ये बैक्टीरिया पाया जाता है। अगर ये बैक्टीरिया नहीं होगा तो भोजन का संश्लेषण वहां से नहीं होगा। तो अपना स्वस्थ बैक्टीरिया है जो अपनी जठरांतर नली है उसमें पाया जाता है और ये बीटा कॉम्प्लेक्स जो विटामिन होता है अपने भोजन में, इसका क्या करता है, संश्लेषण करता है, या बोल सकते हो आप इसका पाचन करता है, इन्हें टुकड़ों में तोड़ता है। तो ये अपना सभी को पता है, ये अपनी जो भोजन की जो नली है, छोटी आंत बड़ी आंत की बात करें या जठरांतर की बात करें तो इसमें जो विटामिन हो जाएगा वो स्वस्थ बैक्टीरिया की बात करें तो ई कोलाई हो जाएगा। कौन सा कोलाई, ई कोलाई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला साथियों आनुवंशिकी, और आनुवंशिकी में जब प्रयोग पढ़ते हैं तो ग्रीगर मेंडल का नाम आता है और जो जॉन ग्रीगर मेंडल हैं उन्होंने क्या किया था, आनुवंशिकी के लिए किस पादप का यूज किया। तो पादप की बात करें किस पौधे का यूज किया, अपने आनुवंशिक प्रयोग हैं ये किस पौधे पर अपने जो सफल प्रयोग हैं उनको किए थे। तो ये अपना हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। सभी को पता है साथियों ये कौन सा हो जाएगा, मटर के पौधे पर, मटर के पौधे पर। और मटर का पौधे मटर ना दे तो वहां पर नाम क्या देगा, पाइशम, पाइशम सेटाइवम, पाइशम सेटाइवम। ये मटर के पौधे का क्या हो गया वैज्ञानिक नाम, पाइशम सेटाइवम इसका एक नाम था मटर के पौधे का, जिस पर किसने प्रयोग किए, ग्रीगर मेंडल ने प्रयोग किए। अगला है, अगला साथियों ग्लूटेन युक्त आहार। कौन सा आहार, ग्लूटेन युक्त आहार की बात कर रहा है। और ग्लूटेन युक्त आहार क्या पूछ रहा है, उन रोगियों के लिए प्रस्तावित किया जाता है। कौन से रोगियों के लिए, यानी ग्लूटेन युक्त एक आहार होता है या भोजन होता है वो किन रोगियों के लिए प्रस्तावित किया जाता है, किन रोगियों के लिए ये जो भोजन होता है ये बना होता है। तो एक रोग होता है अपना, और वो रोग कौन सा होता है, सीलियक रोग। ध्यान रखना है आपका जो रोग है वो कौन सा रोग है, सीलियक रोग से जो पीड़ित रोगी है, सीलियक रोग से पीड़ित जो रोगी है उनके लिए ये भोजन होता है। और भोजन का नाम क्या है, ग्लूटेन युक्त आहार होता है। ये होता है ग्लूटेन युक्त आहार अपना भोजन। अगले क्वेश्चन है अपना एल्कोहल और जल। साथियों सभी को पता है एल्कोहल और जल मतलब आपकी जो एक प्रकार से बोलते हैं शराब। एल्कोहल का मतलब शराब और जल, शराब और जल का मिश्रण बोल सकते हैं, या एल्कोहल और जल को मिश्रण, इसका जो मिश्रण हो जाएगा मतलब इसका जो मिक्सअप हो जाएगा इसको सबसे अच्छी तरह से अलग, मतलब इन दोनों को अलग अलग, एक जो अपना ये पात्र है इस पात्र में क्या भरा हुआ है, एल्कोहल भरा हुआ है मतलब शराब भरी हुई है, और ऊपर से क्या डाल दिया आपने, ऊपर से इसमें जल मिक्स कर दिया। तो अब ये बोल रहा है कि इसको अलग अलग कैसे कर सकते हैं, वाटर और फिर आपका जो एल्कोहल है इसको अलग किस प्रकार से किया जा सकता है। तो अपनी एक विधि होती है और इस मेथड का नाम क्या होता है, इस मेथड का नाम होता है प्रभाजी आसवन विधि। कौन सी विधि, प्रभाजी आसवन विधि। प्रभाजी आसवन विधि द्वारा बेटा क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं। अगली बात करें ग्रेफाइट। साथ ही जो ग्रेफाइट है ये कार्बन के अपर रूपों में जब आप पढ़ते हो तो ग्रेफाइट अपना क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट की विभिन्न परतें एक दूसरे के साथ कैसे संयोजित रहती हैं। तो इसमें बंध पूछा गया, और बंध की बात करें तो बंध तो सभी को ध्यान है, कौन सा बंध हो जाएगा, सह संयोजक।
कौन सा बंद हो जाएगा अपना, बंद में आपको क्या नहीं होना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, और बंद आपका कौन सा हो जाएगा, सह संयोजक बंद हो जाएगा। साथियों कौन सा बंद हो जाएगा, सह संयोजक बंद हो जाएगा। और किस में हो जाएगा आपका, ग्रेफाइट में हो जाएगा कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, या आप इसे बोल सकते हो सह संयोजक बंद, सह संयोजक बंद, सह संयोजक बॉन्ड, या आप बोल सकते हो कोवलेंट बॉन्ड बोल सकते हो। साथियों इसमें जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट की परतें इस तरह है, षटकोणीय अवस्था में इस तरह जुड़ी होती हैं आपस में से, ऐसे आपस में जुड़ी होती हैं। अब बात मुख्य करें ग्रेफाइट में जो सहसंयोजक बंध पाया जाता है, इस कारण इसमें जो फिसलन है साथियों, जो एक ध्यान रखने योग्य बात है, फिसलन सर्वाधिक होता है। आपस में ये परत होती है, ये आपस में ऐसे फिसलती रहती हैं। और बात करें ग्रेफाइट है, आपकी जो पेंसिल होती हैं, ये साथियों आपकी जो पेंसिल होती है, पेंसिल, पेंसिल का जो अंदर का जो भाग होता है जिससे लिखावट की जाती है, उसी में भी क्या यूज होता है, आपके ग्रेफाइट का यूज होता है। अगला है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला आपको पता ही है साथियों कि खाद्य श्रृंखला किस प्रकार से चलती है, उपभोक्ता होते हैं, उत्पादक होते हैं, अपघटक होते हैं। एक जीव है दूसरे जीव को अपने जो खाना पूर्ति करता है, फिर अगला जीव दूसरे को खाता है। इस प्रकार से अपनी खाद्य श्रृंखला चलती रहती है, और प्रकृति के लिए खाद्य श्रृंखला आवश्यक भी है। तो खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य पूछा गया साथियों, मनुष्य की बात करें तो मनुष्य अपना क्या हो जाएगा, मनुष्य हमेशा उपभोक्ता रहा है, मनुष्य डिपेंडेंट है और उपभोक्ता 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 हो जाएगा, मनुष्य क्या हो जाएगा, उपभोक्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है साथियों संगठन की स्थापना पूछी गई, और संगठन की स्थापना किसकी पूछी गई, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कौन से वर्ष की गई, तो अपना वर्ष कौन सा हो जाएगा, 1969। कौन सा, 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई, 1969 को। अगला है इजी सा क्वेश्चन, और अपने मानव के गुणसूत्र की बात कर रहा है, सॉरी मानव का जो गुणसूत्र है कायिक कोशिका में क्या पूछ रहा है, गुणसूत्र पूछ रहा है। साथियों कायिक कोशिका में गुणसूत्र तो सभी को ध्यान है, कितने गुणसूत्र हो जाएंगे कायिक कोशिका में, गुणसूत्र की बात करें तो अपने गुणसूत्र हो जाएंगे कितने, 46 हो जाएंगे। अगर 46 आपके जो ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। आपके 46 न मिले तो आप या तो क्या मिलेंगे, या तो साथियों ऑप्शन में मिलेगा 23 जोड़े गुणसूत्र के, 23 जोड़े। 23 जोड़े का मतलब एक जोड़े में कितने गुणसूत्र, 2 गुणसूत्र होते हैं, तो टोटल कितने, 46, या आपको वहां पर ऑप्शन में देगा 46 गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन, अगला है अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा होता है साथियों आभासी व सीधा। अवतल लेंस में कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब और सीधा, और क्या होता है सीधा। ये साथियों अवतल लेंस के लिए बताया है। अगर अवतल लेंस, अगर अवतल दर्पण होता तो ये पोजीशन क्या हो जाती, आपस में चेंज हो जाती। जैसा अवतल लेंस में वैसा उत्तल दर्पण में कार्य करता, और जैसा उत्तल लेंस में वैसा अवतल दर्पण में कार्य करता। अलग अलग सिचुएशन अलग अलग बदल जाती हैं, अलग अलग केस में, लेंस और दर्पण के केस में सिचुएशन अलग हो जाती हैं। तो ये लेंस में पूछा गया तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब। लाख कीट के किस भाग से, जो अपना लाख प्राप्त करते हैं वो लाख कीट से प्राप्त करते हैं, और ये पूछ रहा लाख कीट के किस भाग से लाख का स्त्रवण होता है। तो स्त्रवण के लिए आप लोग क्या बताओगे, लाख कीट की जो लार ग्रंथियां होती है, कौन सी ग्रंथियां, लार ग्रंथि के माध्यम से आप लोग क्या करोगे, लाख कीट प्राप्त, लाख कीट से लाख प्राप्त करोगे। अगला है अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर व टीवी आदि में उपयोग की जाने वाली अधातु। साथियों अधातु पूछी गई है और अर्धचालक गुण है उसमें। तो अर्धचालकों में आपको पता है सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इन्हीं का प्रयोग होता है। और कंप्यूटर तथा टीवी में उपयोग की जाने वाली अधातु की बात करें तो अधातु आपकी साथियों क्या हो जाएगी, सिलिकॉन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सिलिकॉन आपकी अधातु हो जाएगी। और अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर और टीवी आदि में इनका उपयोग होता है। साथियों ये थे अपने आज के सीईटी सेकेंडरी लेवल एग्जाम में पूछे गए साइंस के कुछ क्वेश्चन। आगे आने वाली श्रृंखला में इसी तरह से अपन साइंस के क्वेश्चन की बात करें, जीके के, मैथ के, जो भी क्वेश्चन
प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं उनको एक एक करके अपन चर्चा करने वाले हैं। साथियों, इसी प्रकार से अपने YT प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। अपने दोस्तों को ऐसे जो वीडियो है ये जरूर शेयर कीजिएगा ताकि इस श्रृंखला का लाभ उन्हें भी मिल सके। साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।